इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर मॉडल सेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मॉडल सेट का तीसरा भाग करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC जहाँ कोण C समकोण है AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ ABC यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है कि C समकोण है और पूछ रहा है यहाँ AB स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो AB स्क्वायर कर्ण है तो क्या होगा, यहाँ ये कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु है, यहाँ समद्विबाहु है तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ होता है पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC और BC दोनों बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ हम कर सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि AC और BC दोनों ही बराबर है। तो क्या हो गया 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2AC स्क्वायर के। तो उत्तर हो जाएगा A 2AC स्क्वायर। 32 नंबर प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान होगा। चलिए यहाँ एक एक प्रश्न को समझना होगा, केवल आंसर करने से नहीं हो जाएगा। ये एक वृत्त है, कह रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है उस पर जो त्रिज्या होती है ये समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए, क्योंकि पूछ रहा है ये O है और यहाँ पर P है, ये है A और ये है B। कह रहा है कि यहाँ जो है ये 80 डिग्री बन रहा है, 80। तो इसको हम मिला देंगे तो हम जानते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनता है, दो त्रिभुज ये और ये सर्वांगसम होते हैं, तो ये 80 है अर्थात ये 40, तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 80 है। अब प्रश्न पे आते हैं, कोण POA, कोण POA अर्थात इस कोण को पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज POA में ये है 40, ये पूछ रहा है, तो कोण POA और प्लस ये है 90। और तीनों कोण किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलके कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कोण POA ये 40 और 90 क्या हो जाएगा 130, उस साइड भेज देते हैं। तो 180 घटाओ 130 घट के कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो 32 में देखेंगे 50 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, तो उत्तर है A 50 डिग्री, यहाँ A होगा। 34 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद। देखिए कोई भी पद निकालना हो अर्थात तो हमें A10 निकालना है, तो हम जानते हैं कि A प्लस 9D होगा, एक कम। तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, यहाँ A अर्थात 8, पहला पद है 8 और 9 गुना ये क्या है 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो D हो जाएगा 2। तो 9 दूनी 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 26। तो 10वां पद इसका हो जाएगा 26, 34 का उत्तर होगा B। 35 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान निकालें। एक मूल यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A अर्थात 4/1। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक मूल क्या है 2 है, तो किसी को पुट कर दें। मान लिया जाए कि अल्फा को हम 2 मान लेते हैं और बीटा ज्यों का त्यों, तो 2 इंटू बीटा बराबर 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर क्या हो जाएगा 2, अर्थात अल्फा और बीटा
दोनों मूल 2 हैं। पहला मूल तो 2 दिया है, दूसरा मूल बीटा भी कितना हो गया, 2 हो गया। स्पष्ट है। अब पूछ रहा है कि के का मान निकालें यहाँ। तो यहाँ देखिए 2 के दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या है यहाँ 2k। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2k। तो हो गया यहाँ -2 प्लस 2, क्योंकि अल्फ़ा भी 2 है बीटा भी 2 है, बराबर 2k। तो हो जाएगा -4 बराबर 2k, या k बराबर -4/2 कट गया, क्या होगा -2। तो यहाँ k का मान क्या आ गया, -2। तो यहाँ पर 35 का उत्तर हो जाएगा, -2 आया है तो होगा इसका b। 35 का -2 है। 36 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो ऐसे प्रश्न में मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, और nवां पद शून्य कर देते हैं। तो a अर्थात प्रथम पद 21 प्लस n-1 यही ज्ञात करना है, और d कितना है -3, घटते जा रहा है तो माइनस होगा 3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस, यहाँ है तो इस पूरे टर्म को माइनस है उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 3n-1 बराबर 21 ये हो जाएगा। अब ये माइनस था प्लस हो गया, क्या हो जाएगा n-1 बराबर 21/3, कटेगा 7, और ये माइनस है 1 उधर चला जाएगा, तो n बराबर 7 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो 8वां पद शून्य होगा। 36 का उत्तर होगा यहाँ C, 8वां पद। 37 नंबर प्रश्न, समीकरण 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, मूल निकालना है, तो सीधा गुणनखंड कर देंगे और दोनों मूल को निकाल लेंगे। आइए देखा जाए, यहाँ पर है 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 8 3 का 24 और 8 3 का अंतर 5, तो यही लिखेंगे 2x² + 8x - 3x - 12 बराबर 0। यहाँ 2x होगा, x जोड़ 4, यहाँ होगा -3 x जोड़ 4 बराबर 0। दोनों में क्या है, x जोड़ 4 उभयनिष्ठ है, तो x जोड़ 4, इसमें बचा 2x, इसमें बचा -3 बराबर 0। तो यहाँ पर x + 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा -4। यहाँ जब 2x - 3 बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर -3/2। तो अब मिलाते हैं विकल्प में कि दोनों में से कौन दिया है। यहाँ कौन सा नंबर है, प्रश्न है 37 नंबर, तो यहाँ C दिया हुआ है -4, कह रहा है कि एक मूल कौन सा है, तो उत्तर होगा C -4। 38 नंबर प्रश्न, यदि किसी बहुपद px में x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल। तो यहाँ क्या जानते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, -b क्या होगा, यहाँ पर है -2, तो -2/1, यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 38 का उत्तर हो जाएगा B, यहाँ 2 होगा। अब 39 नंबर प्रश्न, यहाँ है sin 90 डिग्री - a पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो sin 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो उत्तर हो जाएगा 39 का A, cos A। 40 नंबर, निम्न में से कौन sec a के बराबर है। तो देखिए sec a क्या होता है, तो 1/cos a होता है।
कैसे होता है देखिए, यहाँ ये कॉस ए है, मान लिया जाए कि 1 कॉस ए है, तो 1 कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1/sec ए। तो ये बटा का बटा है ऊपर चला जाएगा, 1 गुणा sec a/1 बराबर क्या हो जाएगा, sec a। तो ये होगा उत्तर 40 का ए। 41 का प्रश्न, कोसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री। तो यहाँ कोसेक 44 डिग्री है, कोसेक 44 डिग्री है और ये है सेक 46 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 46 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 90 में से 44 घटेगा तो क्या होगा, 46। तो हमने 46 न लिखकर 90 में से 44 घटा के लिख दिया। अब जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है और थीटा के जगह पर क्या है, 44। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों कोसेक 44 डिग्री बटा ये हो जाएगा कोसेक 44 डिग्री। ये कट जाएगा 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो यहाँ 41 का होगा उत्तर बी 1। अब 42 नंबर प्रश्न, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान। देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका है वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कटेगा 2 बराबर 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 42 का उत्तर डी 1/2। 43 नंबर प्रश्न, यहाँ है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 को 70 न लिखकर 90 घटाओ 20 लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरक कोण से संबंधित है तो इसे हमें कॉस में बदलना है। यहाँ साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह है 20। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 20 है तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ विकल्प में से उत्तर हो जाएगा डी 43 का 1। अब 44 नंबर प्रश्न, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान होता है 1/tan थीटा। ये tan कट गया, हो गया 1, तो उत्तर होगा ए 1। 45 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान बताएं। यहाँ एक त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि B जो है ये समकोण है, तो ये हो गया A, ये हो गया C। अब कह रहा है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये मान पूछ रहा है AC। ये समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो AC बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सबका अंडर रूट। ये तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्पष्ट है। ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 13। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ A 45 का A हो जाएगा 13। तो अब इससे अधिक प्रश्न इस मॉडल सेट में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपकी समझ भी नहीं बन पाएगी। तो इस मॉडल सेट में इतने ही प्रश्न रहेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्नों के साथ अगले मॉडल सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।